हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना लेसन 3 फ्रॉम एनसीईआरटी बुक साइंस और हमारा चैप्टर था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आज हम डिस्कस करेंगे मेटल्स के रिएक्शन विद एसिड के साथ कि मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है वो किस तरह के प्रोडक्ट बनाता है। सबसे पहले मैं लिख रही हूँ जनरल रिएक्शन या जनरल इक्वेशन, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे वेरियस एग्जाम्पल ऑफ दीज थिंग्स। जनरल रिएक्शन क्या है? जब भी मैं किसी मेटल को रिएक्ट करवाऊंगी किसी एसिड के साथ, जब भी मैं किसी भी मेटल को रिएक्ट करवाऊं एसिड के साथ, उसे क्या बनाकर देना चाहिए? एक है सॉल्ट और दूसरा है हाइड्रोजन गैस। अब ये रिएक्शन हमारा होता है जनरल रिएक्शन। ठीक है, अगर अब इसके एग्जाम्पल डिस्कस करें, सबसे पहला एग्जाम्पल है, आप मेटल का कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, एसिड आप कोई सा भी ले लीजिए। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ जिंक मेटल की जगह और एसिड मैंने लिया HCl। आगे जाके इसने मुझे क्या बना के देना है? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर ये जिंक क्लोरीन के साथ मिलेगा और आपको सॉल्ट मिलेगा जो कि है ZnCl2। साथ ही यहां पर कौन सी गैस लिबरेट होगी? हाइड्रोजन गैस। सो इसीलिए इस तरह के रिएक्शन में हम क्या करते हैं, हम ध्यान में रखते हैं जनरल रिएक्शन, वेरी करते हैं उनकी वैल्यूज। मेटल के लिए आप कोई भी एग्जांपल वेरी कर सकते हैं, एसिड के लिए आप कोई भी एग्जांपल वेरी कर सकते हैं, वो आपको सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस ही बना के देंगे। अब क्वेश्चन आता है ये, मैं कह रही हूं आप किसी भी मेटल या किसी भी एसिड को HCl या जिंक की जगह ले सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि क्या सभी एसिड हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेंगे या सभी मेटल रिएक्टिव होंगे HCl या अदर एसिड्स के साथ? तो कुछ एक्सेप्शन हमें देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि अगर इसी जिंक को मैं HCl से रिएक्ट ना करके HNO3 से रिएक्ट करूं, HNO3 भी एक एसिड है, मुझे क्या मिलना चाहिए? मुझे मिलना चाहिए ZnNO3 प्लस हाइड्रोजन गैस। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू जनरल रिएक्शन यहाँ पे ये सॉल्ट है, साथ में मुझे क्या चाहिए? हाइड्रोजन गैस। पर ऐसा होता नहीं है। प्रैक्टिकली हम क्या देखते हैं, जब भी ये जिंक HNO3 के साथ रिएक्ट करेगा, ये सॉल्ट ना देके या वो हाइड्रोजन ना देके HNO3 यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह ये प्रोड्यूस कर देगा वाटर। अब क्वेश्चन ये आता है, जब हम कह रहे हैं जनरल रिएक्शन में मेटल जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा इट हैज टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, फिर ऐसा क्या हो गया कि जब मैंने एक मेटल को HNO3 के साथ रिएक्ट करवाया, सॉल्ट उसने मुझे दिया, पर हाइड्रोजन की जगह उसने मुझे क्या प्रोवाइड करवा दिया या क्या प्रोड्यूस कर दिया? वाटर। इसका रीजन है HNO3 की स्ट्रेंथ पे। सभी एसिड क्या होते हैं? सभी एसिड होते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब अगर आप लोगों को ये नहीं पता ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देती हूँ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अपनी करते हैं रिडक्शन और जो दूसरा एलिमेंट या दूसरा सब्सटेंस जिसके साथ आप उनको रिएक्ट करवा रहे हैं उनकी कर देंगे ऑक्सीडेशन। यहाँ पर HNO3 खुद की रिडक्शन कर रहा है और सामने वाले की जिंक की ऑक्सीडेशन कर रहा है, इसलिए HNO3 या HCl या कोई और एसिड क्या एक्ट करेंगे? एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब क्या होता है, अगर मैं HCl और HNO3 को कंपेयर करूं, HNO3 जो है वो है स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। HNO3 है स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन भी क्या हो जाएगी? ऑक्सीडाइज हो जाएगी। जो मुझे मिलनी चाहिए थी प्रोडक्ट में हाइड्रोजन, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगी और वो ऑक्सीडाइज होके मुझे हाइड्रोजन की जगह क्या प्रोडक्ट देगी? वाटर। सो ड्यू टू स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ HNO3 हमें मेटल के साथ रिएक्शन पे हाइड्रोजन ना मिलके वाटर मिलता है। ठीक है, अब
अगर किसी को लग रहा हो कि नहीं मुझे HNO3 ही यूज करना है रिएक्शन करने के लिए या हाइड्रोजन बनाने के लिए, तो आप दो मेटल को वेरी कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे यहाँ पर वाटर की जगह हाइड्रोजन चाहिए तो मैं क्या करूंगी, ऐसे दो मेटल लूंगी जो HNO3 के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन देते हैं। सो बहुत बार एग्जामिनेशन में ये भी क्वेश्चन आता है कि ऐसे कौन से दो एलिमेंट हैं जो HNO3 के साथ भी हाइड्रोजन देते हैं। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द या ऑल ऑफ द मेटल्स HNO3 के साथ मिलकर आपको वाटर प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे ऐसे दो एलिमेंट हैं, एक है मैग्नीशियम और एक है मैग्नीज। साथ ही जो HNO3 हमको रिएक्ट करवाना है वो है वेरी डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। ओके, ये हम पहले प्रीवियस वीडियो में क्लियर कर चुके हैं कि डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं जब हमने पीएच वाला टॉपिक किया था। ठीक है, तो मुझे HNO3 चाहिए बहुत ही डाइल्यूटेड अमाउंट में, तब जब मैं मैग्नीशियम या मैग्नीज को इसके साथ रिएक्ट करवाऊंगी ये मुझे वहां जाके हाइड्रोजन देगा। ऑफ कोर्स सॉल्ट तो हर रिएक्शन में ही बनना है। सो आई राइट दिस मैग्नीशियम प्लस HNO3 वेरी डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। क्योंकि अगर डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेशन नहीं लूंगी फिर से मुझे यहाँ वाटर प्रोवाइड हो जाएगा। आपका सॉल्ट बनेगा MgNO3 ट्वाइस प्लस अब यहाँ पे जाके मुझे हाइड्रोजन मिलेगी जो बाकी मेटल्स के साथ HNO3 नहीं दे पा रहा था। ठीक है, तो अभी तक हमने दो चीजें सीखी हैं। एक, मेटल जब एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं, मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके देगा सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। HNO3 एक ऐसा एसिड है जो बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसकी वजह से वो यहाँ हाइड्रोजन की जगह आपको क्या देगा, वाटर मॉलिक्यूल। अगर मुझे HNO3 ही लेनी है और मुझे यहाँ पर हाइड्रोजन ही प्रोवाइड या प्रोड्यूस करवानी है तो मेरे पास सिर्फ दो मेटल के ऑप्शन है, मैग्नीशियम एंड मैग्नीज, जो जिनको मैं बहुत ही डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करवाऊंगी वो मुझे प्रोडक्ट देंगे जाके सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। अब क्वेश्चन आता है, क्या सभी मेटल रिएक्ट कर जाएंगे एसिड्स के साथ या ऐसे कोई मेटल्स हैं जो रिएक्ट नहीं करते हैं? वो हम लेटर हाफ में करेंगे जब हम रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में पता करेंगे। एक और क्वेश्चन आता है, अगर अब इस नॉलेज को हम अप्लाई करने वाले हैं कि क्या सभी मेटल एक ही स्पीड से या एक ही स्ट्रेंथ से रिएक्ट करेंगे या नहीं। क्वेश्चन है ये, अगर मैं आपको 3-4 मेटल डिफरेंट मेटल के एग्जाम्पल दे दूं, आपको एसिड से उनसे रिएक्ट करवाना है और पता करना है कौन सबसे जल्दी रिएक्ट होगा, कौन सबसे लेट रिएक्ट होगा। आपके एग्जाम्पल है ये मैग्नीशियम, जिंक, एल्यूमिनियम एंड आयरन, सभी मेटल है। मेरा क्वेश्चन ये है, अगर मैंने इन्हें सभी को HCl या एसिड से रिएक्ट करवा दिया, लेट्स से हम एसिड यहाँ पे HCl लेंगे, तो क्या सभी सेम स्पीड से रिएक्ट होंगे? क्या रिएक्शन सेम टाइम पे खत्म होगा? क्या अमाउंट ऑफ गैस लिबरेटेड इक्वल होगा, नॉन इक्वल होगा? तो आंसर इसका ये है कि सभी मेटल की अपनी भी प्रॉपर्टीज हैं। जैसा हमने मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ देखा था, कुछ मेटल कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर जा रहे थे, कुछ वार्म के साथ, और कुछ के लिए हमको वाटर को स्टीम स्टेट में रिएक्ट करवाना पड़ रहा था। सेम इज द इशू हियर, मेटल अलग अलग हैं, मेटल सबकी अपनी प्रॉपर्टीज हैं, तो ड्यू टू वेरिएशन इन प्रॉपर्टीज, और कौन सी प्रॉपर्टीज, ड्यू टू देयर डिफरेंट रिएक्टिविटी, वो डिफरेंट स्पीड से या डिफरेंट बिहेवियर से रिएक्ट होते हैं एसिड्स के साथ। ऑल्दो सभी में फाइनल प्रोडक्ट अगर मैं कहूं क्या बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट विल बी सेम। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली हम रिएक्शन तो मेटल और एसिड का ही कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट आपके हमेशा यही रहेंगे, वन विल बी सॉल्ट एंड अनदर विल बी हाइड्रोजन। पर क्या वेरी हो जाएगा, किसी केस में ज्यादा हाइड्रोजन, किसी केस में कम हाइड्रोजन, किसी केस में थोड़ी लेट प्रोड्यूस होंगे ये सब्सटेंसेस, किसी में फास्ट प्रोड्यूस होंगे। अब रिएक्टिविटी पे आते हैं, ये अरेंज होंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी। सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा मैग्नीशियम,
उसके बाद एल्यूमिनियम, देन जिंक, देन आयरन। अब मुझे ये कहां से पता चला? मैंने विदाउट एक्सप्लेनेशन ये लिखा है। हाउ डू आई नो कि मैग्नीशियम रिएक्टिव है, ये रिएक्टिव है, वो रिएक्टिव है? एक तो ऑप्शन ये है कि आप प्रैक्टिकली सबको करके देख लें लेबोरेटरी में कि कौन सा जल्दी रिएक्शन शो कर रहा है, कौन सा लेट रिएक्शन शो कर रहा है। दूसरा, थ्योरेटिकल कंसेप्ट में हम जाते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में। अब रिएक्टिविटी सीरीज क्या है? रिएक्टिविटी सीरीज में एलिमेंट्स अरेंज्ड हैं, टॉप टू बॉटम एक सीरीज है जिसमें एलिमेंट अरेंज्ड हैं। और एलिमेंट्स कैसे अरेंज्ड हैं? ऑन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। एलिमेंट ऐसे अरेंज हैं किसमें? रिएक्टिविटी सीरीज में। अब अगर मैं कहूं रिएक्टिविटी सीरीज ये है, ये आ गई आपकी हाइड्रोजन, कॉपर, यहाँ पे मैंने लिख दिया लिथियम, पोटाशियम, सोडियम। अब ये टॉप ऑफ द सीरीज, ये बॉटम हाफ ऑफ द सीरीज। ओके, जो ऊपर वाले एलिमेंट हैं दे आर मोर रिएक्टिव। इस तरफ को जाते जाते रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। ओके, क्या हो गया? रिएक्टिविटी सीरीज में सारे ही मेटल अरेंज्ड हैं इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ऐसी आपको एक सीरीज दी होगी बुक में। आप देखेंगे जो सबसे ऊपर है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव, जो सबसे नीचे एलिमेंट होंगे वो सबसे ज्यादा नॉन रिएक्टिव। ओके, अब अगर मैं कहूं लिथियम और पोटाशियम में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, मैं क्या करूंगी? प्लेसमेंट चेक करूंगी रिएक्टिविटी सीरीज में। लिथियम जो है वो पोटाशियम से ऊपर आ रहा है सीरीज में। इट मीन्स लिथियम क्या है? मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू पोटाशियम। तो विद द हेल्प ऑफ दिस सीरीज हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा एसिड के साथ जल्दी रिएक्ट करेगा मेटल और कौन सा थोड़ा टाइम लेके रिएक्ट करेगा। ओके, अब अगर आपके पास कोई ऐसा मेटल है, आपके पास कोई ऐसा मेटल है अब अगर आपके पास कोई ऐसा मेटल है जो सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे आता है, ओके, दिस इज द प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन। मैं कह रही हूं अगर आपके पास कोई ऐसा मेटल है रिएक्शन करने के लिए जो सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे आ रहा है, लेट्स से कॉपर। कॉपर को जब मैंने रिएक्ट किया HCl के साथ, कॉपर हाइड्रोजन से नीचे है रिएक्टिविटी सीरीज में, रिएक्शन होगा ही नहीं। इट मींस कौन से मेटल एसिड के साथ रिएक्ट होके हाइड्रोजन देंगे? जो कि हाइड्रोजन से ऊपर प्रेजेंट है। कहां पे? इन रिएक्टिविटी सीरीज। जो भी एलिमेंट या जो भी मेटल हाइड्रोजन से नीचे प्रेजेंट है रिएक्टिविटी सीरीज में, वो एसिड्स के साथ रिएक्शन नहीं देते हैं। नाउ यू हैव टू टेल मी, दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू, ऐसा क्यों है कि हाइड्रोजन से ऊपर वाले मेटल एसिड्स के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर देते हैं, जबकि वो एलिमेंट जो हाइड्रोजन से बिलो पोजीशन पे है इन विच सीरीज? इन रिएक्टिविटी सीरीज, वो ऐसा नहीं कर पाते। हिंट आपका ये है, द आंसर इज हिडन इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, सो अगर आपने वो वीडियो देखी नहीं है, आई विल शेयर द लिंक इन डिस्क्रिप्शन, वो वीडियो गो थ्रू कीजिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। यू विल गेट योर आंसर कि जो हाइड्रोजन से नीचे वाले एलिमेंट हैं वो एसिड्स के साथ रिएक्ट क्यों नहीं कर पाते हैं। अब आते हैं मेटल्स के रिएक्शन विद अदर मेटल सॉल्यूशन। ओके, सो क्या हो गया? मेटल किसके साथ रिएक्शन करवाना है? पहले था हम एसिड के साथ रिएक्ट करवा रहे, अब हम करेंगे किसी मेटल सॉल्यूशन के साथ। तो इन प्लेस ऑफ एसिड अब हम किसी मेटल सॉल्यूशन को ले लेंगे। ओके, एग्जाम्पल है ये रहा आपका मेटल कॉपर, और इसको आप
रिएक्ट करवा दीजिए ZnSO4 के साथ, ओके। और अदर वे अराउंड, जिंक को रिएक्ट करवा दीजिए CuSO4 के साथ। अदर एग्जाम्पल, FeSO4 को रिएक्ट करवा दीजिए कॉपर के साथ, या आयरन को रिएक्ट करवा दीजिए कॉपर सल्फेट के साथ। मैंने 4 रिएक्शन लिखे हैं। आंसर कहां पे हिडन है? इन रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। नाउ लुक क्लोजली, अगर मैं इन सभी रिएक्शन को लिखने जाऊं, आर्ट दे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने क्या कहा था, एक मेटल दूसरे मेटल का प्लेस लेगा। तो मेटल जब दूसरे मेटल सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करते हैं, वो किस टाइप का रिएक्शन शो करते हैं? वो शो करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, जहां पे एक मेटल को दूसरे मेटल की जगह लेनी है, ठीक है। बड़ा ही सिंपल है। कॉपर जिंक की जगह लेगा, जिंक यहाँ पे कॉपर की जगह लेगा, Fe यहाँ पे Cu की जगह लेगा, और Fe यहाँ पे Cu की जगह लेगा फिर से। सो वी नीड टू ओनली एक्सचेंज मेटल सरफेसेस। अब मैं कहती हूं इनमें से 2 रिएक्शन पॉसिबल हैं और 2 पॉसिबल नहीं है। एग्जाम्पल, ये रिएक्शन, यहाँ पे प्रोडक्ट बनेंगे ZnSO4 प्लस कॉपर, विच इज पॉसिबल, जो प्रैक्टिकली करना पॉसिबल है। इसमें प्रोडक्ट बनेगा FeSO4 प्लस कॉपर, ये भी प्रैक्टिकली रिएक्शन पॉसिबल है। द अदर 2 रिएक्शन, यहां पे ये प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, सो रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। लिखने में आपको लगेगा कि व्हाट एल्स आई हैव टू डू, सिर्फ मेटल की पोजीशनिंग चेंज कीजिए आपको रिएक्शन मिल गया, पर ऐसा होता नहीं है। दिस रिएक्शन डज नॉट प्रोसीड। सिमिलरली ये जो थर्ड रिएक्शन है आपका, ये भी इस वे में प्रोसीड नहीं करेगा। सो सेकेंड और फोर्थ रिएक्शन पॉसिबल है करना, थर्ड और फर्स्ट रिएक्शन पॉसिबल नहीं है करना। नाउ वी हैव टू फाइंड रीजन। ऐसा हो गया, प्रैक्टिकली पॉसिबल है 2 रिएक्शन बनाना, 2 रिएक्शन बनाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। रीजन लाइज अगेन इन विच सीरीज? रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। फिर से वहीं आएंगे। रिएक्टिविटी सीरीज का जो बेसिक यूज है वो ये है, हमेशा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल की जगह लेता है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि एक लेस रिएक्टिव मेटल ने किसी मोर रिएक्टिव मेटल की जगह ले ली, ओके। व्हाट वी हैव टू डू, जब भी हम रिएक्टिविटी सीरीज गो थ्रू करते हैं, हमारा क्राइटेरिया या हमारा यूज उससे सिर्फ इतना है कि जो हायर प्लेस्ड है, जो मोर रिएक्टिव है, वो लोअरली प्लेस्ड या लो रिएक्टिव या लेस रिएक्टिव मेटल की जगह लेगा किसी रिएक्शन में। और वो कौन से रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब मैंने कहा कॉपर और जिंक सल्फेट आपस में रिएक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर जो है वो लोअर प्लेस्ड है, जिंक जो है वो हायर प्लेस्ड है। अब सॉल्ट सॉल्यूशन आपको किसका दिया है, या मेटल सॉल्यूशन आपको किसका दिया है? जिंक का। इट मींस कॉपर जो है वो जिंक की जगह नहीं ले सकता। बट इस रिएक्शन को देखिए, जिंक और कॉपर, जिंक है हायर प्लेस्ड और कॉपर है लोअरली प्लेस्ड इन रिएक्टिविटी सीरीज। मैं हायर और लो की बात क्यों कर रही हूँ? अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जो हाईली प्लेस्ड है वो ज्यादा रिएक्टिव, जो लोअर प्लेस्ड है वो कम रिएक्टिव, ओके। सो मोर रिएक्टिव सब्सटेंस कैन टेक द प्लेस ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल, इसलिए रिएक्शन पॉसिबल हो गया। यहाँ पे आयरन इज प्लेस्ड हायर, कॉपर इज प्लेस्ड लोअर, ये हो गया लेस रिएक्टिव और आयरन हो गया मोर रिएक्टिव। तो आयरन किसकी जगह ले सकता है? कॉपर की जगह ले सकता है। यहां पर उल्टा हो गया ना, कॉपर इज लोअरली प्लेस्ड लेस रिएक्टिव, आयरन इज हाईली प्लेस्ड मोर रिएक्टिव, और कॉपर जो है वो आयरन की पोजीशन नहीं ले सकता है, ओके। सो व्हाट वी हैव स्टडीड इन दिस क्लास, मेटल के रिएक्शन विद एसिड और विद अदर मेटल सॉल्यूशन किससे हम जस्टिफाई कर सकते हैं? विद द यूज ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। मेटल जब एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं वो देते हैं सॉल्ट और हाइड्रोजन। HNO3 के केस में वो देते हैं सॉल्ट एंड वाटर।
मेटल जब रिएक्ट करते हैं मेटल सॉल्यूशंस के साथ, वो देते हैं सॉल्ट और मेटल एज अ प्रोडक्ट। बट ये रिएक्शंस तभी पॉसिबल हैं जब एक हाईली प्लेस्ड मोर रिएक्टिव मेटल जगह ले ले किस मेटल की, जो कि लेस रिएक्टिव इन नेचर है। रिएक्टिविटी सीरीज का कंसेप्ट क्या है? इसमें मेटल अरेंज्ड है इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। सो जो हाईली प्लेस्ड हैं दे आर मोर रिएक्टिव, जो लो प्लेस्ड हैं दे आर लेस रिएक्टिव। साथ ही मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है, इफ यू नो द आंसर कमेंट इन बॉक्स बिलो। आपका क्वेश्चन ये है कि हाइड्रोजन या एसिड के जो रिएक्शन है वो उन मेटल के साथ क्यों नहीं होते जिस मेटल में जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में साथ ही मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है, इफ यू नो द आंसर यू कैन कमेंट डाउन बिलो। अगली वीडियो में मैं आपको इसका आंसर दूंगी। क्वेश्चन है आपका ये कि एसिड्स उन मेटल के साथ रिएक्शन क्यों नहीं करते हैं जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे प्लेस्ड है, बिलो प्लेस्ड है।